नहीं पूछा। तो आप जो कुछ भूल जाते हैं हमारी जिम्मेवारी बनती है हम आपको याद दिला दें। तो अभी आपने आचमन, आचमन कहते हैं जो पीने के लिए जल दिया जाता है उसको आचमन कहा जाता है। इनको आचमन दिया यानी पीने के लिए जल दिया। आदित्य जी अगर पीने के लिए पानी और चाहिए तो बताइए। जय हो जय हो। हाँ हमारे पास स्टॉक है। अब खाने के लिए कुछ वस्तु आप प्रदान करेंगे मधुपर्क जिसको बोलते हैं। ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः मधुपर्कः प्रतिगृह्यता मधुपर्कम प्रतिगृह्णामि। आदित्य जी आप खोल के दिखाइए इसको। मित्र चक्षुषा प्रतीक्षे अभी तक सारी चीजें दी आदित्य जी, आदरणीय मनोज जी ने खुले दी। अब ये जो खाने के लिए चीज दी है डक्कर दी, तो इसको देख लेना चाहिए क्या दिया है खाने के लिए। क्योंकि पहले के जमाने में क्या था, जब शादी होती थी तो घूंघट बड़ा होता था और घूंघट में दुल्हन को बिठा दिया जाता था, शक्ल नहीं दिखाई जाती थी, चेहरा नहीं देख पाते थे। और कई बार गलत काम भी हो जाता था, शादी से पहले किसी को दिखाया जाता था और बिठा किसी दूसरी को दिया जाता था। इसलिए कोई भी चीज जब खाते हैं या कोई जिम्मेवारी वाली चीज होती है तो उसे जरूर देख लेना चाहिए। इसमें दही है, शहद है और घी है, इसे मधुपर्क बोला जाता है। इसको आपको खाना है। आप बाएं हाथ में रख लीजिए। और एक बार और आदित्य जी आज आदरणीय मनोज जी, आदित्य जी आज आदरणीय मनोज जी ने आपको आसन दिया दूब वाला, वो स्पेशल था। पीने के लिए जल दिया, वो जल स्पेशल था। आपने दही घी शहद बहुत बार खाया होगा, लेकिन आज जो दिया गया है वो स्पेशल है। और थोड़ी देर में सलोनी को आपको सौंप देंगे, वो भी वेरी स्पेशल है। तो ऐसा शास्त्रों में लिखा है, कन्या के पिता द्वारा जो दही घी शहद दिया जाता है दूल्हे राजा को, वो दूल्हा राजा पूरा खा जाता है तो पहली संतान के रूप में बेटा जन्म लेकर के आता है, और थोड़ा खाता है तो बेटी जन्म लेकर के आती है। अब आपको जितना खाना है उतना खाइए, हम आपके लिए मंत्र बोलते हैं। मनीष जी, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। थोड़ा खाया मतलब मोदी जी की सोच वाले हैं आप। बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मैं तो प्रार्थना करता हूँ हमारे आदित्य जी को, भगवान एक बार में एक बेटा दे दे और एक बेटी दे दे, है ना? एक बार ताली बजाओ जरा। है संभालेगा कौन? तो भगवान बेटा इसलिए कि वंश की वृद्धि हो, और बेटी इसलिए कि जो आज सौभाग्य हमारे मनोज जी को मिल रहा है वो आपको भी मिले। तो खड़े हो जाइएगा एक बार आदित्य जी। एक बेटर को बोलिएगा ये आगे से सामान हटा दीजिए। बेटा ये हटा दो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेने तमनो बदनामी लक्ष्मीमाचल माचल लक्ष्मीमाचल माचल अगन्यासम। और एक बात आप लोगों ने नोट की क्या? आदरणीय बहन जी बैठी हैं सरला जी,
और आप लोगों ने एक बात नोट की, इतनी देर से हमारा आदित्य बैठा था, चेहरे पे वो स्माइल नहीं थी, लेकिन जैसे ही सलोनी आकर के पास में बैठी है, आदित्य के चेहरे पे स्माइल अलग आ गई है ना। एक बार ताली बजाओ प्यारी जोड़ी के लिए जरा। इसलिए आदित्य जी कह रहे हैं क्या, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गौरी आए हैं तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यमिष्टान्नफलं पंचमेवानि भोगिफलं दर्दक्षिणा नमस्कारं करोमि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मंगलाय तनो हरि। आदित्य जी, आपके हाथ में जो मौलिक है उसी प्रकार से जैसे पंडित जी आपको बताएंगे वैसे ही आपको करना है। ओम वांग में आस्यस्तु, ओम नसोर में प्राणमस्तु, ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्ण्योर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहवोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजोवस्तु, ओम अरिष्टानी में अकानी में तनुस्तंत्वा में सहसंतु। आपने अभी मोली लेकर अपने अंगों की स्पर्श की, पहले मुंह के लगाई और फिर कानों के लगाई, नाक के लगाई, आंख के लगाई। आपने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे मुंह में हमेशा बोलने की शक्ति रहे, आंखों में देखने की, नाकों में सूंघने की, कानों में सुनने की, भुजाओं में मेरे बल रहे, मेरा पूरा शरीर एकदम स्वस्थ रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना की। एक तो कारण ये, और दूसरा कारण देखो, भगवान ने हमें बोलने के लिए मुंह दिया एक, मुंह कितना है हमारे पास बोलने के लिए? एक है। और कान दिए दो। तो आज मैं आपको आपकी सक्सेसफुल मैरिज का एक सूत्र बताने जा रहा हूँ। पहला सूत्र ध्यान दीजिएगा आदित्य जी। भगवान ने बोलने के लिए मुंह दिया कम और सुनने के लिए कान दिए ज्यादा। तो आज के बाद बोलना कम है और सुनना ज्यादा है। एक कान तो सलोनी के लिए रिजर्व रखना। सलोनी बार बार आपसे कहेगी कि अजी सुनते हो? आदित्य जी मेरी बात सुनो। बार बार आपको सलोनी कहेगी। हमें एक्सपीरियंस है इस बात का, 13 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को, महाराज जी को ज्यादा है। तो एक कान तो सलोनी के लिए रिजर्व रखना है आपको। बोलना कम है और सुनना ज्यादा है, क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं, जो लोग कम बोलते हैं उनमें एक अलग गुण होता है महाराज जी। ये तो मजाक की बात थी, लेकिन जो लोग कम बोलते हैं उनको मैच्योर समझा जाता है, उनमें बड़प्पन आ जाता है। तो आज के बाद बेटा जो भी कुछ बोलना है बड़ा सोच समझ के बोलना है और बड़े प्यार से बोलना है। आइए विवाह विधि को हम आगे बढ़ाते हैं गौदान के लिए। ओम गौर गौर गौ माता रुद्राणाम दुहिता स्वसादितस्य मृतस्य नाभि प्रणवोचम जगतगे मागा मनागा मदितिन वदिष्ठः उत्सर्जत गणन्यतु। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए नीचे। ओम मधुपर्क योगिनी गोरुत्तरकर्मण साध गुण्यार्थम गो निष्क्रिय भूतम। बोलिए। गो निष्क्रिय भूतमिदं गोत्रिमुख्यर्थं तृन्निष्क्रियं द्रव्यं वा द्रव्यं गोत्रां श्रवणे ब्राह्मणाय दातुम् अहम् उत्सृजे। ओम स्वस्ति अग्निस्थापनम्
अग्निम दूतम प्रोददे हव्यावाहमुपपूर्वे देवा आसादयादिह। देखिए आदित्य जी, आपके जीवन में एक यजमान आ रहे हैं। यजमान किसको कहते हैं हमें तो पता है। यजमान आपको पता है किसको कहते हैं? यजमान उसको कहते हैं जो कुछ देता है, उसे यजमान कहते हैं। तो आज आपके जीवन में यजमान आ रहे हैं मनोज जी, क्योंकि मनोज जी आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। जब से आपकी सगाई हुई है, रिश्ता हुआ है, हमेशा आपको दे रहे हैं। अभी आपको जल दिया।